नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए 2025 वार्षिक राशिफल के इस वीडियो में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नूतन वर्ष 2025 की असीम शुभकामनाएं। 2024 बीतने वाला है और मैं ये नहीं कहूँगा कि 2024 आपके लिए कैसा रहा, अच्छा रहा हो या ख़राब, जो भी रहा, लेकिन वो बीत गया। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि आने वाला वर्ष 2025 कई मामलों में पिछले वर्षों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें सभी 9 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपको याद होगा 2024 में केवल देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया था। शनि, राहु और केतु ने कोई राशि परिवर्तन नहीं किया। जबकि 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें शनि, राहु, केतु और देवगुरु बृहस्पति चारों ही ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें देवगुरु अतिचारी हो रहे हैं, यानी एक वर्ष में 3 राशियों में गोचर करेंगे। साथ ही साथ 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें मंगल 6 माह तक केवल मिथुन और कर्क राशि में गोचर करेंगे और साथ ही साथ धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र 28 जनवरी से 31 मई तक पूरे 4 माह तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। जब इतने बड़े पैमाने पर परिवर्तन 2025 में होंगे तो इसका व्यापक प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। तो आइए समझते हैं 2025 मकर राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। एक और बात, मैं बहुत प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों की समस्याओं का समाधान कर पाऊं, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पाता। ऐसे में नए वर्ष में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपसे फ़ोन से संपर्क नहीं हो पाता तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म स्थान लिख करके अपनी समस्या लिखें। मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता दूंगा। उन उपायों को करके आप अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं। दूसरी बात, उपाय लंबे समय तक करने पड़ेंगे और पूरी आस्था के साथ उपाय करना होगा। मेरी ये सेवाएं पूर्णतः निःशुल्क हैं और अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है तो वो स्कैम है। भूल करके भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं 2025 वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। जब भी वार्षिक राशिफल की बात होती है तो केवल शनि, राहु, गुरु और केतु, इन्हीं 4 ग्रहों के गोचर के आधार पर वार्षिक राशिफल का विश्लेषण किया जाता है। तो पहले समझते हैं कि शनि, राहु, गुरु और केतु 2025 में किन किन भावों में गोचर करेंगे और कब कब राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए, आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च को शनिदेव तीसरे भाव में आ जाएंगे, पराक्रम के भाव में, और जैसे ही यहाँ पर शनिदेव आएंगे, मकर राशि के जातकों के जीवन से शनि की 7.5 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। राहु 29 मई तक तीसरे भाव में रहेंगे और 29 मई को राशि परिवर्तन करके धन के भाव में आ जाएंगे। देवगुरु जो कि पंचम भाव में है,
14 मई को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे और 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे। केतु जो कि भाग्य भाव में है 29 मई को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा 2025 की कुछ और विशेषताएं हैं और वो ये है कि आपकी कुंडली में लाभ के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल 6 माह तक 7 जून तक कुंडली में आपके सप्तम भाव और छठे भाव में गोचर करेंगे। धन के कारक दैत्य गुरु शुक्र पूरे 4 माह तक कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र राहु की युति बनेगी। ये जबरदस्त परिवर्तन है जो 2025 में आपके जीवन में, आपकी गोचर कुंडली में होने जा रहे हैं। तो आइए इसका प्रभाव क्या होता है ये समझें। मकर राशि के लिए 2025 एक ऐसा वर्ष है जिसमें आपको पिछले 7.5 वर्षों से मिल रहे कष्टों से, दुखों से, परेशानियों से, विघ्न बाधाओं से राहत मिलने जा रही है। पिछले 7.5 वर्षों से आप 7.5 से तो पीड़ित हो ही रहे थे। राहु भी आपको कष्ट दे रहे थे। पिछले 7.5 वर्षों के जीवन में जो दुख, जो कष्ट, जो हताशा, निराशा और लगातार अप डाउन्स आपने झेले, चाहे वो धन को लेकर, चाहे कैरियर और प्रोफेशन को लेकर, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर, चाहे रिश्ते नातों को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, उन सभी का अंत होने जा रहा है 2025 में। आपके जीवन की वो समस्याएं जो किसी भी तरह से आपका पीछा नहीं छोड़ रही थीं, उन समस्याओं के अंत की शुरुआत होने जा रही है 2025 में। अब वो समय आ रहा है जब आपके जीवन के कष्टों का अंत होगा, एक नए जीवन की शुरुआत होगी। क्योंकि 29 मार्च 2025 से आपके जीवन में शनि की 7.5 का अंत हो जाएगा और शनि कुंडली के तीसरे भाव में देवगुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे। तो एक नए जीवन की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा, खर्चों में कमी होगी, धन का आगमन होगा, धन का संचय होगा, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर था उससे राहत मिलेगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, रोजगार व्यापार में उन्नति होगी और लाभ होगा। वर्ष 2025 में मई का महीना ऐसा होगा जब आपकी गोचर कुंडली में बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। इसलिए इस वीडियो में ग्रहों के गोचर का विश्लेषण 2 पार्ट में करूंगा। पहले पार्ट में मई 2025 और दूसरे पार्ट में मई से दिसंबर 2025 तक का। तो पहले मई 2025 तक का राशिफल समझते हैं। देखिए, पहले चर्चा कर लेते हैं मई तक के गोचर काल के बारे में। शनिदेव 29 मार्च तक तो धन भाव में रहेंगे, इसके बाद पराक्रम भाव में आ जाएंगे। शनि राहु की युति बनेगी 29 मई तक। देवगुरु 14 मई तक पंचम भाव में रहेंगे। केतु 29 मई तक छठे भाव में रहेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है मंगल और शुक्र का। मंगल 31 जनवरी से 3 अप्रैल तक छठे भाव में रहेंगे और इसके बाद 3 अप्रैल से
7 जून तक मंगल रहेंगे सप्तम भाव में, कर्क राशि में। अब देखिए यहाँ पर मंगल लगभग 5 महीने तक केवल मिथुन और कर्क में गोचर करेंगे। इसके अलावा दैत्य गुरु शुक्र जो हैं ये 28 जनवरी से 31 मई ये अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे। वक्री जब होंगे तो एक भाव पीछे यानी कि धन भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो मंगल और शुक्र का गोचर भी काफ़ी लंबे समय तक रहेगा एक ही राशि में। अब देखिए इसका प्रभाव क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब 7.5 समाप्त होती है तो शनिदेव जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाते हैं। तो शनिदेव आपको क्या दे करके जाएंगे पहले ये समझिए। आपके लग्न के स्वामी हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत दे करके जाएंगे। शनि धन के भाव में गोचर कर रहे हैं तो आपकी आर्थिक समस्याओं को भी हल करके जाएंगे। शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। देखिए बहुत संक्षेप में बता रहा हूं मैं आपको, अगर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। कम शब्दों में ज़्यादा समझना है। देखिए शनि चौथे भाव पर दृष्टि डालते हैं। ये मान्यता है कि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक केवल उस स्थिति में होती है जब शनि खुद ही पीड़ित हों, यानी शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हों, पाप ग्रहों के साथ हों, या फिर शनि नीच की राशि में हो या शत्रु राशि में हो, तब विच्छेदात्मक फल देते हैं, तब नुकसान करते हैं। लेकिन यहाँ तो शनि अपनी ही राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और 29 मार्च के बाद जब राशि परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पर गुरु की राशि में रहेंगे और शनि गुरु की राशि मीन राशि या धनु राशि दोनों में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। चौथे भाव पर दृष्टि जब पड़ेगी शनि की तो भवन संबंधी कोई कार्य अगर आपका अधूरा रह गया है, आप कोई मकान बनवा रहे थे, नहीं पूरा हो पाया था, शनि जाते जाते आपका मकान पूरा करा करके जाएंगे। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, उनके कार्य में किसी तरह की रुकावट, कोई बाधा, कोई समस्या थी, उन समस्याओं को भी शनि दूर करके जाएंगे। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो जाते जाते शनि आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा करके जाएंगे, यानी कोई डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। रियल एस्टेट से पैसा मिल सकता है, शेयर मार्केट से पैसा मिल सकता है, या आपको ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से, मेडिसिन के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से, मेटल या मिनरल्स के क्षेत्र से धन की प्राप्ति हो सकती है। और शनि जब एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो जाते जाते शनि आपकी इनकम के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थीं उन बाधाओं को समाप्त करके जाएंगे। 29 मार्च को शनि सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र भी होंगे, राहु भी होंगे और शनि भी होंगे। शुक्र, राहु और शनि का त्रिग्रही योग बनेगा। थोड़ा सा सावधानी भी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि शनि और राहु दोनों जब एक साथ होते हैं तो समस्याएं पैदा करते हैं, और वो समस्याएं आपकी जो हैं वो आपकी वाणी के कारण उत्पन्न होंगी, यानी आपकी कम्युनिकेशन के कारण समस्या पैदा होगी, क्योंकि शनि जो हैं दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि वाणी का होता है।
तो कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच विचार करके बोलिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर शनि जब आएंगे तो हो सकता है कि आपको कंधों का दर्द, मसल पेन या भुजाओं का दर्द, इस तरह की समस्या आपके सामने आ सकती है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि शुक्र राहु की युति बन रही है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में है, तो धन की दृष्टि से ये जो समय है 31 मई तक का, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में होंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर, राहु की दृष्टि पड़ेगी लाभ के भाव पर। तो ऐसे में आपकी इनकम बढ़ेगी। और एक और बात, गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। इस समय मंगल 6ठे भाव में रहेंगे 3 अप्रैल तक, तो मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। गुरु मंगल का संबंध बन रहा है, तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होंगे। आय के एक से अधिक साधन आपके बनेंगे। मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है, और मंगल जब तक 6ठे भाव में रहेंगे 3 अप्रैल तक, 3 अप्रैल तक मंगल 6ठे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी। एक तो आपके शत्रु पराजित होंगे, दूसरे कोई कर्ज वगैरह है वो समाप्त होगा, और तीसरी बात यह है कि कंपटीशन कैसी भी हो उसमें मंगल आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि 3 अप्रैल तक ना तो आपको किसी को कर्ज देना है, और ना ही किसी कर्ज के मामले में आपको गारंटर बनना है। देवगुरु शुक्र की राशि में है, शुक्र तीसरे भाव में है, अपनी उच्च की राशि में है। 5वां भाव संतान का होता है, 5वां भाव लव रोमांस का होता है, लॉटरी शेयर सट्टे का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है। राहु के साथ हैं शुक्र। देखिए, अचानक से संतान प्राप्ति का योग बन सकता है। अचानक से आपके जो रिलेशंस हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, चूंकि राहु छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं, शुक्र कला के कारक होते हैं, शुक्र राहु की युति बनेगी 29 मई तक, पूरे 5 माह तक शुक्र राहु एक साथ रहेंगे। तो जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, जो लोग सिनेमा जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, उन जातकों के लिए 2025 का जो पूर्वार्ध है, यानी पहले के 5 महीने जबरदस्त धन लाभ देने वाले होंगे। नए नए ऑफर्स आएंगे, नई नई डील साइन होगी, नए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे, और आपको जबरदस्त सफलता भी मिलेगी और लाभ भी प्राप्त होगा। अब मई के बाद की बात करें तो देखिए, 14 मई को देवगुरु 6ठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर 18 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 5 महीने में ही राशि परिवर्तन कर लेंगे। जो ग्रह एक वर्ष में एक राशि में रहता है, वही ग्रह अगर एक राशि में केवल 5 महीने गोचर करे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उसकी गति कितनी तीव्र होगी। तो यहाँ देवगुरु अतिचारी अवस्था में होंगे, तो बहुत तेजी के साथ फल प्रदान करेंगे। 29 मई को राहु धन के भाव में आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। देखिए, राहु अकेले होंगे। 29 मई को धन भाव में राहु अकेले होंगे और शुक्र यहाँ से राशि परिवर्तन करके 4थे भाव में आ चुके होंगे। शुक्र की चर्चा बाद में करेंगे, अभी गुरु और राहु की बात कर लेते हैं।
राहु क्या है? राहु विस्तार के कारक हैं, गुरु भी विस्तार के कारक हैं। हालांकि राहु को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन गुरु की जब दृष्टि राहु पर पड़ेगी तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। तो बहुत तेजी के साथ, चूंकि गुरु अतिचारी अवस्था में है, बहुत तीव्र गति के साथ दूसरे भाव का विस्तार होगा, यानी धन का विस्तार होगा, परिवार का विस्तार होगा, विवाह होगा किसी सदस्य का, या संतान की प्राप्ति होगी। फैमिली बिजनेस है, उसमें बहुत तेजी के साथ गति प्राप्त होगी। यहाँ पर गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और गुरु 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो विदेश संबंधी कार्यों में भी बहुत तीव्र गति के साथ आप आगे बढ़ेंगे। विदेश जाने के आपके सपने पूरे होंगे, विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, राहु का प्रभाव ये होता है कि अचानक धन लाभ करा देता है। हालांकि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राहु की दृष्टि 29 मई के बाद अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन अचानक ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा। आप देखिएगा 29 मई के बाद आपके साथ ऐसा होने जा रहा है। वो धन कहीं से भी मिले, लेकिन पैसा आपको मिल करके रहेगा। अब इस गोचर काल में एक बहुत जबरदस्त योग बन रहा है, वो समझ लें आप। वो योग क्या है? मंगल 27 अक्टूबर को, आप चाहें तो डेट और टाइम नोट कर लें, 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मंगल रहेंगे धन के भाव में। ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, कि अगर मंगल पर, पहली बात तो मंगल मजबूत स्थिति में हो और कुंडली के केंद्र, त्रिकोण या लाभ के भाव या धन के भाव में गोचर कर रहे हों, तो यहाँ देखिए अपनी ही राशि में है और लाभ के भाव में है। गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। 18 अक्टूबर को गुरु सप्तम भाव में आ जाएंगे, गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ जाएगी। और जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी, इसका बहुत जबरदस्त प्रभाव होता है। आपकी आय के साधनों में बहुत तेजी के साथ वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। वो कहीं से भी पैसा आए, लेकिन बहुत तेजी के साथ पैसा आएगा। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है। और मंगल के बारे में कहा गया है कि अगर मंगल 11वें भाव में गोचर करें तो लाभे प्रभूत धनवान, यानी इतना अधिक धन प्राप्त होता है कि आपके शत्रु भी आपके धन के वशीभूत होकर के आपसे मित्रता करना चाहते हैं। मंगल भूमि के कारक होते हैं, सब चौथे भाव के स्वामी हैं। आप ये टाइम डेट नोट कर लीजिए, 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर का जो गोचर काल है, इस गोचर काल में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब के सपने आपके पूरे होंगे। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ कर काम कर रहे हैं, प्लाटिंग का काम करते हैं, बिल्डर हैं, तो एक से अधिक आय के साधन इस गोचर काल में बनेंगे ही बनेंगे। और धन की दृष्टि से 27 अक्टूबर के बाद का समय जबरदस्त लाभ देने वाला होगा। अब देखिए 7 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु की राशि धनु राशि में 12वें भाव में आ जाएंगे। और इस समय देवगुरु वापस 5 दिसंबर को फिर से मिथुन राशि में आ जाएंगे और गुरु की दृष्टि एक बार फिर से मंगल पर पड़ेगी
और फिर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। तो आप ये समझ करके चलें कि 27 अक्टूबर के बाद से लास्ट तक आय के साधनों में वृद्धि होगी। जब विदेश भाव में होंगे तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। आपका कोई पुराना निवेश है उससे धन मिलेगा, विदेशी व्यापार से धन मिलेगा, मेडिकल के क्षेत्र से, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से 2025 का वर्ष एक ऐसा वर्ष है जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है। सदियों के बाद इस तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं 2025 में। तो इस गोचर का लाभ उठाइए और साथ ही साथ अपने राशि के स्वामी शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहिए। शनिवार के दिन शनि के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। गरीबों की मदद कीजिए। कोई भी असहाय, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, आप जो हेल्प हो सकती है वो उसकी हेल्प कीजिए। ये सब करते रहेंगे 2025 आपको वो सब कुछ दे करके जाएगा जिसकी आपने कल्पना की है। नमस्कार।